साल था 1931, तारीख थी 23 मार्च और जगह थी लाहौर सेंट्रल जेल। कहते हैं वो दिन कुछ अलग नहीं था, बस सुबह के वक्त थोड़ी सी आंधी आई थी, लेकिन शाम को जो तूफान आया वो 16 साल बाद अपने साथ देश से अंग्रेजों को उड़ा कर ले गया। 23 तारीख का दिन नॉर्मल था, तभी अचानक वार्डन चरत सिंह आकर जेल के कैदियों को कहते हैं, सब अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। ये सुनकर सभी कैदी हैरान थे, क्योंकि ये काफी अजीब था। और जब कैदियों ने वार्डन से इसकी वजह पूछी तो वार्डन ने कुछ नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। इतना सुनते ही जेल में मौजूद तमाम कैदियों को झटका लग गया और तभी वो बरकत से कहने लगी कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी लाकर उन्हें दें, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका उस पर अधिकार हो और आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अब सब कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरने वाले थे। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील करने से नहीं। भगत सिंह ने जो किया था, अंग्रेज भले ही उनसे खफा थे, पर पूरा देश अब उनका मुरीद हो चुका था। और वार्डन चरत सिंह भी उनमें से एक थे। वो अपनी तरफ से जो कुछ बन पड़ता उनके लिए करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर के द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। जेल की कठिन जिंदगी। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी सी ही जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बामुश्किल उसमें लेट पाए। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का शौक था। एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था। वो उनके लिए कार्ल लिबनेक की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और अपटन सिंक्लेयर का नॉवेल द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे थे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रेवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा, क्या आप देश को कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचे। राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले लें जो उन्होंने कुछ महीने पहले उन्हें दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने 3 क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अभी भगत सिंह मेहता की दी हुई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए थे, इसलिए उनके मुंह से निकल गया, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म नहीं करने देंगे? भगत सिंह ने अपनी फांसी से एक दिन पहले जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से गुजारिश की कि उन्हें अपनी फांसी से पहले शाम को घर का बना हुआ खाना खाना है, तो ऐसे में वो अपने घर से उनके लिए खाना लेकर आए। लेकिन भगत सिंह की ये आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि उन्हें फांसी के तय वक्त से 12 घंटे पहले फांसी दे दी गई थी और ऐसे में बेबे को जेल के अंदर घुसने ही नहीं दिया गया था।
थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना आजादी गीत गाने लगे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा। फिर इन तीनों का एक एक करके वजन लिया गया। सबके वजन बढ़ गए थे। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करें। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले रहने दिए गए। चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद करो, लेकिन तभी भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के कलेश के लिए ईश्वर को भी कोसा है। अगर मैं उनसे माफी मांगूं तो वो कहेंगे इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। इसके बाद जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, जेल में मौजूद कैदियों ने दूर से आते कदम की आवाज सुनी। उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थीं। साथ में एक गाने का दबा स्वर सुनाई दे रहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सभी को अचानक जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे सुनाई देने लगे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वो वचन पूरा करना चाहते थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद नारा लगाएंगे। फांसी का तख्ता पुराना था, लेकिन फांसी देने वाला काफी तंदुरुस्त। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शाहदरा से बुलवाया गया था। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि उनकी आवाज सोंधी के घर तक सुनाई दी। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। इस तरह से शाम 7 से 7:30 के बीच भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई। काफी देर तक उनके शव तख्तों से लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों लेफ्टिनेंट कर्नल जे नेल्सन और लेफ्टिनेंट कर्नल NS सोंधी ने उन्हें मृत घोषित किया। जेल के दरवाजे पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने लाशें मांगी, लेकिन जेल प्रशासन घबरा गया। उन्होंने शवों के टुकड़े कर दिए और ट्रक में भरकर जेल के पिछले दरवाजे से फिरोजपुर की तरफ रवाना कर दिया। एक जगह रुके, लकड़ियां ली, एक पंडित और एक ग्रंथी को भी साथ लिया और मिट्टी तेल के कनस्तर भी लिए। शवों पर तेल डाला गया और सतलुज के किनारे जंगल में जल्दबाजी में आग लगा दिया गया। अगले दिन यानी कि 24 मार्च की सुबह लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती बाई और भगत सिंह की बहन अमर कौर लगभग 200 से 300 आदमियों के साथ उस जगह पर उनका पीछा करते करते पहुंची जहां पर उन्हें तीनों क्रांतिकारियों की अध जली हुई हड्डियां मिली। उन्होंने उन्हें वहां से उठाया, यानी कि उन्हीं अस्थियों को उठाया और फिर उनकी तैयारियां की गई। यानी कि वो तैयारियां थी अंतिम संस्कार की, जो कि होना था रावी नदी के तट पर और तमाम भीड़ के साथ। ये मुझे शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वहां पर कितना हुजूम था सिर्फ इन तीनों क्रांतिकारियों के अंतिम संस्कार के लिए, और पूरी शान शौकत के साथ इनका अंतिम संस्कार रावी नदी के तट पर किया गया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।